तो EMRS स्टाफ सिलेक्शन परीक्षा 2025 हो चुकी है और अब एग्जाम के बाद आगे क्या करना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे रोड मैप को एक एक करके समझते हैं। परीक्षा खत्म होने के बाद मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। पेपर कैसा गया, आगे क्या होगा, है ना? तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सवालों के जवाब की तरफ पहला कदम अब उठाया जा चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स यानी कि NESTS ने प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है और यही वो पहली ऑफिशियल चीज़ है जिससे अपने परफॉर्मेंस को जांचा जा सकता है। तो जो एग्जाम्स 13, 14 और 21 दिसंबर को हुए थे, उनकी आंसर की अब सबके सामने है। इससे हर कैंडिडेट को अपने परफॉर्मेंस का एक साफ साफ अंदाजा लगाने का मौका मिलता है। चलिए जरा इन डिटेल्स पर एक नज़र डालते हैं। एग्जाम कंडक्ट किया है NESTS ने और प्रोविजनल आंसर की nest.tribal.gov.in पर मौजूद है। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, अगर किसी सवाल के जवाब पर कोई आपत्ति है तो हर सवाल के लिए 1000 रुपये का शुल्क लगेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है, यानी वापस नहीं होगा। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे डाउनलोड कैसे करना है। देखिए, प्रोसेस बहुत आसान है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। बस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर सही लिंक पर क्लिक करना है, अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी है और बस आंसर की और OMR शीट सामने होगी। इसे डाउनलोड करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, किसी भी तरह की गलत जानकारी या फ्रॉड लिंक से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल नेस्टिस वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़रूरी है। तो एक बार आंसर की हाथ में आ जाए तो अगला कदम क्या है? जाहिर है अपने स्कोर का अंदाज़ा लगाना। इससे ये पता चलेगा कि अगले राउंड में जाने के चांस कितने हैं। तरीका बहुत सिंपल है। अपनी OMR शीट उठाइए और ऑफिशियल आंसर की से एक एक करके जवाब मिलाइए। हर सही जवाब के नंबर जोड़ लीजिए और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो गलत जवाबों के नंबर घटा दीजिए। लीजिए, आपका अनुमानित स्कोर तैयार है। अब एक और सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए किसी को लगता है कि आंसर की में दिया गया कोई जवाब गलत है, तब क्या होगा? खैर, इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया है जिसे कहते हैं ऑब्जेक्शन प्रोसेस। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। देखिए, कुछ नियम हैं जिन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्शन सिर्फ ऑनलाइन ही फाइल किया जा सकता है। हर सवाल के लिए फीस देनी होगी और सबसे ज़रूरी बात, अपनी आपत्ति को साबित करने के लिए वैलिड प्रूफ भी देना होगा। इसका प्रोसेस भी काफ़ी सीधा है। वेबसाइट पर लॉगिन करें, रेज ऑब्जेक्शन लिंक पर जाएं, सवाल चुनें, अपने प्रूफ अपलोड करें, फीस पेमेंट करें और सबमिट कर दें। और हाँ, जो कंफर्मेशन रसीद मिलेगी उसे संभाल कर ज़रूर रखिएगा। याद रखिए, हर एक सवाल जिसे चैलेंज करना है उसके लिए 1000 रुपये की प्रोसेसिंग फीस लगेगी। और ये बात गांठ बांध लीजिए, ये फीस किसी भी हालत में वापस नहीं होगी, चाहे आपकी आपत्ति सही निकले या गलत। इसलिए जब तक 100% यकीन ना हो तब तक ऑब्जेक्शन फाइल करने से पहले 2 बार जरूर सोचें। अच्छा, तो जब ऑब्जेक्शन फाइल करने की विंडो बंद हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा? यहीं से ये पूरा प्रोसेस अपने फाइनल स्टेज में दाखिल होता है। तो देखिए, प्रोसेस कितना सिस्टमैटिक है। सबसे पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स सभी ऑब्जेक्शंस को रिव्यू करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है तो आंसर की को ठीक कर दिया जाता है। फिर एक फाइनल अपडेटेड आंसर की पब्लिश होती है और आखिर में इसी फाइनल की के आधार पर रिजल्ट घोषित किया जाता है। और हाँ, एक्सपर्ट कमेटी का फैसला ही फाइनल होता है। तो ये जो फाइनल आंसर की है, यही वो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिससे रिजल्ट तय होता है। इसमें फिर कोई बदलाव नहीं होता और यही डिसाइड करता है कि कौन अगले लेवल पर जाएगा। तो अब जब सारी जानकारी सामने है तो अपने प्रदर्शन को चेक करने का समय आ गया है। तो क्या आप सब अपने जवाबों की जांच करने और अपने भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? उम्मीद है कि ये जानकारी काम आएगी। इस सफर के लिए शुभकामनाएं।